अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ ब्लॉगिंग। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपने ब्लॉग के लिए नीश सिलेक्शन किस तरह करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब नीश सिलेक्शन के ऊपर बात आती है तो हमने ये चीज़ अपने माइंड के अंदर रखनी होती है कि जब भी हमने नीश सिलेक्ट करनी है तो हमारी नीश जो है वो माइक्रो नीश होनी चाहिए, ठीक है, मेन नीश नहीं होनी चाहिए। और गूगल भी माइक्रो नीश को ज़्यादा जो है प्रमोट करता है, और माइक्रो नीश के अंदर जो आपके जो ब्लॉग्स हैं वो ज़्यादा जल्दी प्रमोट भी हो जाते हैं और ज़्यादा जल्दी जो है ग्रो भी कर जाते हैं। नीश सिलेक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है जो हमने सेलेक्ट करनी होती है कि जिसके राउंड अबाउट हमारा ब्लॉग जो है वो घूमेगा, जिसके राउंड अबाउट जो है हम ब्लॉग लिखेंगे, अपने आर्टिकल जो है वो हम पब्लिश करेंगे। अब नीश के अंदर एक मेन नीश आ जाती है, एक माइक्रो नीश आ जाती है। मेन नीश क्या होती है, जिस तरह लैपटॉप है तो लैपटॉप जो हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक मेन नीश है, एक मेन कैटेगरी है। और उसके अंदर जब हम फर्दर ड्रिल डाउन करते हैं तो हमें पता चलता है कि लैपटॉप्स के अंदर तो HP के भी लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप के अंदर तो एप्पल के मैकबुक्स भी आते हैं, लैपटॉप के अंदर तो तोशिबा के लैपटॉप भी आते हैं, डेल के लैपटॉप भी आते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जब हम देखते हैं तो ये अब हमारे पास आगे से माइक्रो कैटेगरीज़ खुल जाती हैं। अब माइक्रो कैटेगरीज़ के अंदर भी हमने सिर्फ एक माइक्रो कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है। अगर मैंने लैपटॉप सेलेक्ट किया है तो मैं नीचे माइक्रो कैटेगरी के अंदर आके सिर्फ मैकबुक के लैपटॉप सेलेक्ट करूँगा, या जो भी मेरी स्पेसिफिक फील्ड होगी जिसके बारे में मैं इनसाइड आउट प्रॉपर नॉलेज रखता हूँ, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपने वही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिसका आपको इनसाइड आउट नॉलेज हो, ठीक है, जिसके बारे में आप अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कैटेगरी के ऊपर काम ना करना कि जिसके बारे में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ही ना मिलती हो, ठीक है। तो आपने ये माइंड के अंदर अपने रखना है कि आपने वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपको इनसाइड आउट नॉलेज है, जिसके अंदर आपको चीज़ों का प्रॉपर तरीके से पता है। जिस तरह मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मुझे पता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि इफ़ यू आर नॉट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो आप उस नीश को सेलेक्ट ना करें। आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उस चीज़ के लिए होना ज़रूरी है, ठीक है। या अगर आप किसी AI टूल का भी यूज़ कर रहे हैं, किसी AI से आप ब्लॉग लिखवा रहे हैं, तो फिर भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट किस तरह करना है, आपने चीज़ों को रिसर्च किस तरह करना है। आपको प्रॉपर तरीके से उस कैटेगरी के बारे में जब तक इनसाइड आउट नॉलेज नहीं होगी तो आप उसको रिसर्च भी नहीं कर पाओगे। और जब रिसर्च नहीं कर पाओगे तो अगर आप किसी AI से भी कोई ब्लॉग लिखवाते हो तो उसके अंदर भी आप प्रॉपर तरीके से वो वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पाओगे जो आपकी ऑडियंस को, जो आपके क्लाइंट्स को चाहिए। तो आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना 100% लाजमी है। अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं भी हो फिर भी आपको इनसाइड आउट उस चीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बिफोर क्रिएटिंग योर ब्लॉग। उसके बाद आपने करना यह है कि मेन नीश आपकी लैपटॉप थी, अब उसके अंदर आपने ड्रिल डाउन कर लिया तो आपको एक और नीश मिल गई। आपने कहा जी मुझे तो मैकबुक के लैपटॉप्स के बारे में काफ़ी चीज़ें पता है, तो मैं मैकबुक के लैपटॉप के बारे में अपना ब्लॉग बनाता हूँ। अब आपके जो ब्लॉग पोस्ट है, जो आपकी वेबसाइट है, उसके ऊपर जितने भी ब्लॉग्स होंगे, जितने भी आर्टिकल्स आप पब्लिश करोगे वो तमाम के तमाम रिलेटेड होंगे मैकबुक से रिलेटेड। अगर आप मैकबुक की बात कर रहे हो तो आप डेल की बात नहीं करोगे, अगर आप डेल की बात कर रहे हो तो आप किसी और दूसरी कंपनी की बात नहीं करोगे। आपने अपने आप को स्पेसिफिक रखना है किसी एक नीश के अंदर। आपने जो है ना रायता नहीं फैलाना। गूगल को बिल्कुल नहीं पसंद कि जो लोग हर चीज़ के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हो। गूगल कभी भी ऐसे लोगों को नहीं रैंक करता, ऐसी ब्लॉग पोस्ट को नहीं रैंक करता जो हर चीज़ के बारे में लिख रहे हो। तो आपने भी यही कोशिश करनी है कि आपको जो ब्लॉग होना चाहिए वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी को, एक स्पेसिफिक नीश को, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी है। हमने ब्लॉग देख लिया, हमने नीश सिलेक्शन कर ली, अब जिस नीश के अंदर हमने ब्लॉग लिखना है हमने उसके कीवर्ड्स को किस तरह ढूंढना है, कौन कौन से मेथड हैं जिनको हम यूज़ करते हुए कीवर्ड्स को ढूंढ सकते हैं, और कौन कौन सी वेबसाइट हैं जिनके थ्रू जो है हम अपनी कीवर्ड ढूंढकर उनके ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं। और फिर वो जो हमारा ब्लॉग है वो SEO के ऊपर ही प्रॉपर उतर रहा होगा और वो इंशाल्लाह जो है गूगल के अंदर रैंक भी होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।